हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 7वीं जमात के उर्दू लेसन नंबर 9 परिंदे की फरियाद का जो एक्सरसाइज है वो पढ़ेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 55 यानी 55 निकालिए। यहाँ पे लिखा है मंदरजैल अल्फाज की ज़िद लिखिए नज़्म में तलाश करके। यानी ज़िद मीन्स एंटीनॉम्स लिखना है। हम जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं लफ्ज़, उनका अपोजिट वाला लिखना है, मगर कहाँ से? जो हमारा नज़्म हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उसमें से तलाश करना है, उसमें से सर्च करके लिखना है। पहला क्या है? भूल जाना। भूल जाना का क्या आएगा? याद आना। इसी तरह ख़ज़ां, मौसम ख़ज़ान, यहाँ ख़ज़ान का मतलब है मौसम ख़ज़ान, तो उसका अपोजिट रहेगा मौसम बहार यानी बहार। ग़ुलामी का आज़ादी, गम का क्या आएगा? खुशी। इसी तरह वैरान, वैरान का आएगा आबाद। कैद का आएगा आज़ाद। रोना का हंसना। खुश किस्मत का बदकिस्मत। इसी तरह उजाला का आएगा अंधेरा और कांटे का आएगा फूल। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देखकर इस पे से लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो। आपने पहले बॉक्स बनाना है, उसमें अल्फाज और ज़िद लिखना है, अल्फाज और ज़िद। इसके बाद अल्फाज को एक साइड में, दूसरे साइड में जो उसका ज़िद है, जिसका एंटोनिम से, इसको दूसरे साइड में लिखना है। इसके बाद आप कहते हैं समझिए, मतलब समझना है। ग्रामर पढ़ दिए, ये ग्रामर पढ़ है। कहते हैं तोता पिंजरे में है, कौवा छत पर बैठा है, गाय दूध पीती है, घोड़ा तेज दौड़ता है, किताब मेज़ पर है, कॉपी बस्ते में। मुझे राजमास और मूंग की दाल पसंद है। इन जुमलों में तोता और कौवा अलग अलग ज़ात के परिंदे, यानी जो पहला जो लाइन है उसमें तोता और कौवा के अलग अलग किस्म के जो परिंदे, अलग अलग ज़ात के। गाय, दूसरे में गाय और घोड़ा अलग अलग ज़ात के हैवानात है। किताब और काली, काली नहीं है, इसका यहाँ पे कापी है। किताब और कॉपी अलग अलग ज़ात के परिंदे, परिंदे भी नहीं है, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आएगा कोई चीज़ है, यानी किताब और कॉपी जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। राजमास और मूंग दाल अलग अलग दालें हैं। गरज दुनिया की जितनी चीज़ें हैं उनमें पहचान और तमीज़ करने के लिए अलग अलग नाम मौजूद हैं। यानी दुनिया में जितने भी चीज़ है उसको पहचानने के लिए हमने क्या रखा है? अलग अलग चीज़ें रखी है, अलग अलग नाम रखे हैं, यानी मौजूद है। इस अलग अलग ज़ात और हकीकत को इसमें ज़ात कहते हैं। यानी उस अलग अलग किस्म को, ज़ात को इसमें ज़ात कहा जाता है, या इसमें अलग अलग जो हकीकतें होते हैं, नाम होते हैं, उनको अलग अलग, उनको इसमें ज़ात कहते हैं। तो इसमें ज़ात की क्या है? 6 किस्में हैं। इसमें मुकबिर, इसमें तज़गीर, इसमें आला, इसमें ज़रफ़, इसमें सूद, इसमें जमा। तो आप लोगों को ये लिखने की और इसको ऐलान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इस मौसम के बारे में ग्रामर में पढ़ा हुआ भी है, और इसमें ग्रामर में हम दोबारा से पढ़ेंगे भी आगे। तो अगर आप यहाँ पे ये ऐलान करोगे इसमें ज़ात की किस्में, ज़ात वात, तो आपको हम ग्रामर में क्या होगा? कंफ्यूज हो गए। इसीलिए ग्रामर पोर्शन जो है जितने भी बुक में आता है, जितना हमसे हो सकता है, मतलब जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो हम करेंगे। बाकी जो यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए हम थोड़ा इसको पढ़ेंगे, मगर इसको ऐलान करने की या समझने की उतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ग्रामर में अच्छी तरह से सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि आपको सीधा डायरेक्ट इसमें नेगरा, इसमें ज़ात पात लिखा हुआ है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो इस ज़ात की कितने किस्में? 6 किस्में। आप इस मिसरे को लीजिए, इस मिसरे को लीजिए। वो बाग के बाहर है, वो सबका चहचाना। बाग बहुत लंबा छोटा होता है। यानी बाग क्या होता है? एक लंबा भी होता है और छोटा भी होता है। छोटे बाग को बागीचा कहते हैं, छोटे संदूक को संदूकचा कहते हैं, छोटे पहाड़ को पहाड़ी कहते हैं। कभी प्यार से बच्चे को बच्चों नगड़ा, और हकारत से मर्द को मर्दुक कहते हैं। ऐसे इसम जो छोटाई के माने में इस्तेमाल होते हैं, इसमें तज़गीर कहलाते हैं। यानी इसम के अलग अलग किस्में, तो आपको इधर समझने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर से पढ़ेंगे, इसके बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे। मिसालन आँख से अंखड़ी, मशक से मशकीज़ा, किताब से किताब चाहिए। क्या है इसकी? इसमें तज़गीर है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो
پیج نمبر 56 یا ہم اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ کو یہ کنفیوز کر دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا جو لیسن ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ باقی آپ لوگ جتنے بھی میں نے دی کوشچن آنسر، گرامر لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف جو ضد لکھا تھا ابھی ہم نے پہلے وہ اور کوشچن آنسر الف المانی جو ہے وہ ہم نے نوٹ بک پہ لکھ کر ان کو لرن کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔